दिस इज तनु शर्मा। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने वोकैबुलरी की शुरुआत की है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, सी वर्ड्स की हमने शुरुआत की है जो खत्म होने में नहीं आई है। तो ठीक है, आज फिर देखते हैं सी वर्ड से कौन सा वर्ड्स बन सकता है। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है, क्लेमरस। सबसे पहला वर्ड क्या है, क्लेमरस। ठीक है, क्लेमरस क्या होता है, शोरगुल। क्लेमरस क्या होता है, शोरगुल। आपने देखना है CLAMOROUS। क्लेमरस का मतलब क्या होता है, शोरगुल। ठीक है, शोरगुल का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी शोर वगैरह हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लेमरस। तो क्लेमरस से क्या समझेंगे आप, द क्राउड बिकम क्लेमरस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। अगर प्रोटेस्ट वर्ड की बात करें तो प्रोटेस्ट वर्ड भी उतना ही हमारे लिए जरूरी है। देखो, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। तो ये क्या बोल रहा है, विरोध के समय जो जब विरोध हुआ होगा तो विरोध के समय जो भीड़ थी वो क्या होगी, शोरगुल होगी। ठीक है, तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध। और क्लेमरस का मतलब क्या होता है, शोरगुल अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्लॉक रूम। CLOAKROOM। अब इसको समझना, क्लॉक रूम का मतलब ये नहीं कि वहां पे घड़ियां ही घड़ियां होगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लॉक रूम से आप कैसे समझेंगे, पहले सबसे पहले इसका सेंटेंस समझते हैं। क्या बोल रहा है, प्लीज लीव योर जैकेट इन द क्लॉक रूम। तो यानी ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी जैकेट है उसको कहाँ रख दो, क्लॉक रूम में रख दो। तो शायद आपके लिए नया वर्ड भी हो सकता है। क्लॉक रूम का मतलब क्या होता है, जहां पे उसने जैकेट रखी। अब आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम फिल्म्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, और मान लो उसमें कोई मतलब क्रिकेट की तैयारी कर रहा है, कोई क्रिकेट की एकेडमी है, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि जैकेट कहाँ है आपकी, भाई क्लॉक रूम में रखी हुई है। ठीक है, या मेरी जैकेट क्लॉक रूम से लेके आ जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। यानी क्लॉक रूम कब यूज करेंगे, क्या बोल रहा है, प्लीज लीव योर जैकेट इन द क्लॉक रूम। अपनी जो जैकेट है वो कहाँ रख दो, क्लॉक रूम में रख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखो, कॉकपिट। COCKPIT। ठीक है, क्या वर्ड है, कॉकपिट। कॉकपिट का मतलब क्या होता है, विमान का चालक। ठीक है, कॉकपिट का मतलब क्या होता है, विमान का चालक कक्ष। ठीक है, कॉकपिट का मतलब क्या होता है, विमान का चालक कक्ष। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द पायलट चेक ऑल कंट्रोल इन द कॉकपिट। जो पायलट था उसने क्या किया, सब कॉकपिट के ऊपर क्या किया, उसने नियंत्रण किया। यानी कॉकपिट का मतलब क्या होता है, चालक का कक्ष। ठीक है, कॉकपिट का मतलब क्या होता है, चालक का कक्ष। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्लक। CLUCK। ठीक है, क्लक का मतलब क्या होता है, मुर्गियों की कुटकुटाहट। ठीक है, क्लक का मतलब क्या होता है, मुर्गियों की कुटकुटाहट। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, द हैन बिगेन टू क्लक लाउडली। ठीक है, लाउडली का मतलब क्या होता है, शोर, और क्लक का मतलब क्या होता है, कुटकुटाहट। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कॉफल। क्या वर्ड है, COFFLE, कॉफल। ठीक है, इसको काफल भी पढ़ सकते हैं आप, काफल। काफिल का मतलब क्या हुआ, जंजीरों में बंधा हुआ। ठीक है, अगर काफिल का मतलब करते हैं तो काफिल का मतलब क्या होता है, जंजीरों में बंधा हुआ। मान लो कोई इंसान है, अगर मेरे को जंजीरों में बांध दिया जाए, ठीक है, तो जंजीरों में बांधने को क्या बोलेंगे, काफिल। COFFLE। ठीक है, तो काफिल का मतलब क्या हुआ, द प्रिजनर्स वर लेड अवे इन अ काफिल। ठीक है, यानी जो कैदी थे, ठीक है, जो कैदियों को क्या हुआ, जंजीरों में बांध के ले जाया गया, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, काफिल। एक बात समझ में, जंजीरों में बांधना। ठीक है, जंजीरों से आप समझते हैं जो बेड़िया वगैरह बनती है उसको क्या बोलते हैं, जंजीरें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, COFFER, कॉफर। देखो ये क्या है, COFFLE, ये है काफल। और ये क्या है, COFFER, कॉफर। ठीक है, आर है वहां पे ई है। ठीक है, भले आपको सिमिलर से लग रहे होंगे, वो कॉफल है और ये क्या है, कॉफर, र। ठीक है, आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉफर का मतलब होता है खजाना। ठीक है, यानी किसी को सोने का भंडार मिल गया, खजाना। ठीक है, तो खजाने को क्या बोलेंगे, COFFER। क्या बोलेंगे, कॉफर, COFFER। तो कॉफर का मतलब क्या हुआ, द किंग्स कॉफर्स वर फिल्ड विद गोल्ड। यानी क्या बोल रहा है ये, द किंग कॉफर्स वर फिल्ड विद गोल्ड। यानी राजा के पास क्या थे, सोने के खजाने थे, या राजा के पास क्या थे, सोने के भंडार थे। तो अगर बात की जाए, राजाओं के पास ही सोने के भंडार थे। अगर आजकल बात की जाए तो आजकल तो सोना हम टच ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो भंडार तो बहुत दूर की बात है, ऐसी बात है ना। अब देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, कंपेट्रियोट। COMPATRIOT।
कंपेट्रियोट का मतलब क्या होता है? हम वतन या साथी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कंपेट्रियोट का मतलब साथी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? हम वतन बोल सकते हैं। हम वतन से मतलब क्या हुआ? अ पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री, ठीक है। यानी मान लो आप अभी इंडिया में हैं, ठीक है, और आप चले जाते हैं कहीं भी आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, मान लो दुबई चले जाते हैं, तो दुबई में क्या होता है? आपको आप बोलेंगे भी आप कहाँ से हैं? आप बोलेंगे मैं तो इंडिया से हूँ। फिर आपका दोस्त बोलेगा यार मैं भी इंडिया से हूँ, तो वो क्या बोलेगा? वो क्या होगा? अपने ही देश को, मतलब अपने ही देश के साथी को मिलकर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? हम वतन, ठीक है। जब ये तो देश की बात है, ठीक है। अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट में भी जाके मिलेगा कि मैं भी हिमाचल से हूँ और मैं भी हिमाचल से हूँ, तो भी इंसान क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। उस वर्ड को क्या बोलेंगे? कंपेट्रियोट। COMPATRIOT, ठीक है, कंपेट्रियोट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कोलोसस। COLOSSUS। कोलोसस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अ वेरी लार्ज और पावरफुल पर्सन और थिंग। यानी कोलोसस, COLOSSUS, कोलोसस का मतलब क्या हुआ? महान व्यक्ति, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? एक महान व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं आप? कोलोसस बोल सकते हैं। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो क्या बोलेंगे कि जो अमिताभ बच्चन है वो क्या एक महान व्यक्ति है, मान सकते हैं उनको कि जो अमिताभ बच्चन क्या एक महान व्यक्ति के रूप में कार्य किया है उन्होंने, किसमें? फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? कोलोसस का मतलब क्या हुआ? अ वेरी लार्ज और पावरफुल पर्सन और थिंग। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, कोलोकोय, ठीक है। भले इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ आपको समझ नहीं भी आ रही होगी, पर वर्ड्स क्या है? इंपोर्टेंट है। COLLOQUY। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही औपचारिक तरीके से बात करना, किसी मुद्दे पे बहुत ही औपचारिक रूप से बात करना, उसको क्या बोलेंगे? कोलोकोय, ठीक है। क्या हुआ? अ फॉर्मल कन्वर्सेशन और डिस्कशन, ठीक है। यानी दो नेताओं के बीच में क्या हुई? बहुत ही औपचारिक बात हुई, तो क्या बोलेंगे? औपचारिक भी बोल सकते हैं आप, महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि दोनों नेताओं ने क्या करी? बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, तो उसको क्या बोलेंगे? कोलोकोय। COLLOQUY, ठीक है। लास्ट देखो, कंपेयर। COMPERE। इसका मतलब क्या होता है? संचालक, ठीक है। मान लो कोई आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, ठीक है। आपके स्कूल में मान लेते हैं कि स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उसको क्या करेगा? आप अगर एनुअल फंक्शन करवाएंगे तो आपके क्या होगा? एक डीजे वाला भी होगा, ठीक है। और डीजे वाला क्या होगा? फिर आप उसको बोलेंगे कि ये वाला गाना नहीं, ये वाला चला, ठीक है। वो संचालक है उस वक्त, क्या वो डीजे का संचालक है। तो आप क्या बोलेंगे? यार जो डीजे वाला संचालक था उसने क्या किया? आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया। तो वो जो काम करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? संचालक। COMPERE। अ पर्सन हु होस्ट और प्रेजेंट और अ प्रोग्राम, ठीक है। जो प्रोग्राम था वो संचालक ने क्या किया? बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया। यानी कार्य करवाने वाला, जो कार्य करवा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? संचालक, ठीक है। आई बात समझ में? बाकी कल फिर मिलेंगे। सी यू अगेन टुमारो। अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। सी यू अगेन टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।